हेलो फ्रेंड्स, फ्री फायर फैक्ट्स के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गैरेना जिसने फ्री फायर बनाया है वह फ्री फायर के एडवांस वर्जन पे काम कर रहा है, जिसका नाम आपको वीडियो में पता चल जाएगा। या फिर फ्री फायर ने प्ले स्टोर पर कौन सा अवार्ड जीता है। और क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में जो कलहारी मैप है वो एक रियल प्लेस के नाम पर रखा गया है। और फ्री फायर ने अब तक कितना पैसा कमाया है। दोस्तों, आजकल जिसे देखिए बस फ्री फायर गेम का ही दीवाना है। छोटे छोटे बच्चे आपको इंटरनेट पर फ्री फायर को एंजॉय करते दिख जाएंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए फ्री फायर गेम से जुड़े 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो लेकर आया हूं। यदि आप फ्री फायर खेलते हैं तो आपको ये फैक्ट ज़रूर पता होने चाहिए। और अगर आपने फ्री फायर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह एपिसोड। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनी है यार। नंबर 1, आप लोगों को पता ही होगा कि हर गेम की अपनी एक बैक स्टोरी होती है। जैसे कि पबजी और फोर्टनाइट की है तो फ्री फायर की भी एक बैक स्टोरी है। और यदि आपको यह बैक स्टोरी पता है तो एक बार फिर जान लीजिए, आपका डिटेल में रिवीजन हो जाएगा। और जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। देखिए, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FF। वैसे तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग FF का फुल फॉर्म कोई नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर लोग इस FF को फ्री फायर ही मानते हैं। देखिए, होता क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अलग अलग जगहों से लोगों को उठाते हैं और एक फैसिलिटी में लाकर लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब कि उनको हिप्नोटाइज कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद होते हैं जो उन लोगों के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे उनकी बॉडी और भी स्ट्रांग हो सके ताकि वह बैटल लड़ सके। उसके बाद उन्हें एक प्लेन से आइसोलेटेड आइलैंड पर उतार दिया जाता है जिसका नाम है बरमूडा, जहाँ उन्हें उन्हीं के जैसे 49 और लोगों के साथ लड़वाया जाता है। आखिरी में जो बचता है वो विनर होता है। नंबर 2, यदि आपने कभी भी फ्री फायर खेला है तो आप लोगों ने देखा होगा कि गेम में बॉट्स हैं। ये AI उत्पन्न खिलाड़ी हैं जो शूटिंग में जानबूझकर ख़राब हैं, जो शुरुआती लेवल में दिखाई देते हैं। यदि आप गेम में लेवल 5 से नीचे हैं तो आपको 25 से 30 बॉट्स प्लेयर मिल जाएंगे। नंबर 3, गेम के अंदर कैरेक्टर्स हैं जैसे डीजे आलोक और फॉर्ड, जिनसे आप भली भांति परिचित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैरेक्टर कहाँ से आए हैं? देखिए, डीजे आलोक को तो रियल लाइफ आइडेंटिटी के साथ गेम में अडॉप्ट किया गया है। और यदि कैरेक्टर फॉर्ड की बात करें तो यह एक मूवी से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है आई एम लेजेंड। अन्य कैरेक्टर्स भी किसी न किसी मूवी से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, अगर आप फ्री फायर के सभी कैरेक्टर्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए पार्ट 3। नंबर 4, गेम खेलते समय आप लोगों ने एनिमीज के ऊपर ग्रेनेड जरूर फेंका होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि ये ग्रेनेड फेंकने के बाद कितने सेकंड्स के बाद फटता है? तो इसका आंसर यह है कि ग्रेनेड थ्रो करने के बाद यह एग्जैक्ट 4.5 सेकंड्स पर फटता है, चाहे आप इसे कहीं भी फेंके। नंबर 5, फ्री फायर में 3 मैप है, बरमूडा, बरगेटरी और कलहारी। कलहारी मैप का डिटेल्ड वर्जन आपको अगले फैक्ट में मिलेगा। एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि फ्री फायर के मैप में सबसे ज़्यादा लोग स्काई लॉज पर उतरते हैं। नंबर 6, कलहारी मैप बरगेटरी और बरमूडा मैप्स के मुकाबले छोटा है। इसको छोटा बनाने का कारण यह है कि प्लेयर्स के बीच इंटेंस बैटल हो सके। यदि आप लोग कलहारी को आर्टिफिशियल लोकेशन मानते हैं तो आप गलत है। कलहारी एक रियल लोकेशन पर बेस्ड है। जैसे पबजी में पोचिंकी है और रियल में भी एक पोचिंकी नाम का स्थान है जो कि रशिया में है, वैसे ही कलहारी भी एक रियल लोकेशन पर बेस्ड है जो कि अफ्रीका में है, जिसका नाम है कलहारी डेजर्ट। नंबर 7, आप लोग बताओगे क्या आपने कभी धोखा देने वाले को माफ़ किया है? हाँ, बहुतों ने किया होगा, मगर फ्री फायर में ऐसा नहीं है। यदि आप गेम के रूल्स के खिलाफ जाकर गेम की इंटीग्रिटी और फेयरनेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो फ्री फायर इसे डिटेक्ट कर लेता है और इंस्टेंट आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। नंबर 8, आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि फ्री फायर के डेली एक्टिव यूज़र्स 5 मिलियन हैं और प्ले स्टोर पर इसके 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी इन आंकड़ों में सहयोग जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 9, फ्री फायर की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2019 में
प्ले स्टोर पर इस गेम के सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स थे। नंबर 10। दोस्तों, अवार्ड्स मिलने की खुशी तो सबको ही होती है, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। फ्री फायर ने साल 2019 में प्ले स्टोर की तरफ से बेस्ट पॉपुलर वोट गेम का अवार्ड जीता है। नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर किस कंट्री में सबसे ज़्यादा खेला जाता है? ज़्यादातर लोग यह सोचते होंगे कि भैया यह गेम जिस कंट्री में बना है वही सबसे ज़्यादा खेला जाता होगा, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ भी बाजी इंडिया ने ही मारी है, उसके बाद ब्राज़ील और इंडोनेशिया का नंबर आता है। नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर की कोई वर्ल्ड सीरीज़ भी हुई है? जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री फायर का सबसे पहला वर्ल्ड सीरीज़ 2019 में ब्राज़ील के बैरा ओलंपिक पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस सीरीज़ के अंदर भी फ्री फायर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि यह है कि इस टूर्नामेंट को 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखा था, जो कि किसी भी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस टूर्नामेंट की विनर भी एक ब्राज़ीलियन टीम कोरिंथियंस थी, मतलब होम एडवांटेज का पूरा फ़ायदा उठाया ब्राज़ील ने। चलिए अगले वेब की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 13। फ्री फायर की वर्ल्ड सीरीज़ के सक्सेस के तुरंत बाद ही गैरेना ने फ्री फायर चैंपियंस कप 2020 का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसका वेन्यू इंडोनेशिया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इस इवेंट को पोस्टपोन किया गया, लेकिन अब इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 14। दोस्तों, फ्री फायर ने अभी तक इतना पैसा कमा लिया है कि इसके मालिक फॉरेस्टली अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से बिता सके। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्री फायर ने अभी तक पूरे वर्ल्ड में $1 बिलियन की कमाई कर ली है, इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग कुछ इतने रुपए। मेरे से तो गिने भी नहीं जा रहे हैं। नंबर 15 बताने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाली बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो पर हम 500 लाइक्स का एम रखते हैं। मुझे पता है कि आप यह कर दिखाएंगे, तो ठोको लाइक्स। नंबर 15। फ्री फायर वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि गैरेना जिसने फ्री फायर बनाया है वह फ्री फायर के एडवांस वर्जन पर काम कर रहा है, जिसका नाम है फ्री फायर मैक्स, जो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कुछ लोग पबजी के ग्राफिक्स फ्री फायर से अच्छे बताते हैं, लेकिन मे बी जब फ्री फायर का मैक्स वर्जन आएगा तो इसके ग्राफिक्स पबजी से अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर कितना पैसा कमाता है और कैसे कमाता है, या फिर गेम के लास्ट में जीतने वाले की स्क्रीन पर बूया क्यों लिखा आता है? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।